अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा काफ़ी अर्से से चैप्टर नंबर 12 चल रहा है और उसका आज हम पार्ट नंबर 7 करने लगे हैं। और इस पार्ट में हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट की जाती है, उसका फार्मूला क्या होता है और इसके अलावा जो है उसकी कॉम्बिनेशन मतलब कैपेसिटर कैसे कैसे किसी सर्किट में अरेंज हो सकता है। तो ये 3-4 बातें हमने इस टॉपिक के अंदर इस पार्ट के अंदर करनी है और ये हमारा चैप्टर नंबर 12 का सेकंड लास्ट पार्ट होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसका लास्ट पार्ट करेंगे और इसके बाद फिर थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारे चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। तो बेटा देखते हैं, हमसे पहला टॉपिक जो कैपेसिटर है उसमें हम क्या क्या पढ़ने लगे हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है, जो या एक ऐसी डिवाइस है जो यूँ समझ लीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। तो इसीलिए डेफिनेशन क्या है इसकी, डिवाइस यूज़ फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटर। देखें, ये कैपेसिटर का आपने नॉर्मली नाम कहाँ सुना होगा, नॉर्मली नाम सुना होगा फैंस के अंदर ख़राब हो जाता है तो फ़ैन की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, ऐसा ही होता है ना जनाब। तो मकसद बेसिकली क्या है, क्यों स्लो हो जाती है फ़ैन की स्पीड, इस वजह से स्लो हो जाती है फ़ैन की स्पीड कि वो जो उसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है वो चार्जेस प्रॉपर्ली स्टोर नहीं कर रहा होता। जब प्रॉपर्ली चार्जेस स्टोर नहीं कर रहा होता तो फ़ैन को सप्लाई नहीं कर रहा होता। जब फ़ैन को सप्लाई प्रॉपर चार्जेस नहीं हो रहे होते तो फ़ैन की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो ये सारा सिलसिला होता है। इसके अलावा जो यूपीएस है, यूपीएस में बेतहाशा जो है वो कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं। क्यों लगे हुए होते हैं, क्योंकि हमने जो है उसको पहले चार्ज किया होता है। ठीक है, चार्ज किया होता है, जब चार्ज किया होता है तो उसके अंदर चार्जेस स्टोर हो जाते हैं। चार्जेस स्टोर होते बेसिकली कहाँ है, कैपेसिटर के अंदर चार्जेस स्टोर होते हैं। ठीक है, और जब लाइट चली जाती है तो वही चार्जेस जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट बात समझ में आप लोग के आगे होगी कि एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो क्या करे, चार्जेस को अपने स्टोर कर ले, क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। सही हो गई बात। ये वाली थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि होता कैसा कैपेसिटर। हेडिंग डालेंगे आप लोग एक्सप्लेनेशन की, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि अ सिंपल कैपेसिटर इज़ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच कंसिस्ट ऑफ मेटालिक प्लेट्स। अच्छा, अब देखें कि सबसे पहली बात, जो सिंपल सा कैपेसिटर होता है उसके अंदर दो प्लेट्स होती हैं और दो प्लेट्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, और पैरेलल प्लेट जो है किस मटेरियल की बनी होती है, मेटालिक प्लेट्स होती हैं। अच्छा, उसके दरमियान जो है दैट हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। दोनों पैरेलल प्लेट्स के ऊपर क्या होगा कि चार्जेस अपोजिट होंगे, यानी कि एक पे पॉजिटिव होगा एक पे नेगेटिव होगा। अच्छा, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज भी होंगे और उन प्लेट्स के दरमियान बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है जिसको हम डी से या फिर जो है वो आर से रिप्रेजेंट करते हैं बहुत से लोग, हमने जो वो डी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अच्छा फिर कह रहे हैं कि द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी विद द प्लेट एक्वायर इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्जेस। अच्छा, हुआ क्या, ज़ाहिर है कैपेसिटर हमने चार्ज करना है, जब बैटरी से अटैच करोगे तो बैटरी से पॉजिटिव चार्जेस में निकलेंगे, नेगेटिव चार्जेस में निकलेंगे। ठीक है, अब होगा बेसिकली क्या कि दोनों प्लेट जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है वो अपने ऊपर क्या कर लेंगी, गेट कर लेंगी, हासिल कर लेंगी या अपने ऊपर पूरे फैला देंगी। ठीक है, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बैटरी से चार्ज होने के बाद जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी आएगा। ठीक है, अच्छा अब आपसे मैंने कहा था कि इन दोनों प्लेट के दरमियान क्या होता है, इस स्मॉल डिस्टेंस होता है। अब जो ये जो स्पेस है, बेसिकली जो स्मॉल डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये किससे फिल किया हुआ होता है, यह एयर से फिल किया हुआ होता है या फिर जो किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल से फिल किया होता है, और इंसुलेटिंग मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अच्छा, क्यों फिल करते हैं, अगर फिल ना करें तो क्या क्या हमारा नुकसान होगा, इसलिए फिल करते हैं। बीच में हमें इंसुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंसुलेशन नहीं करेंगे तो अंदर के अंदर करंट पास हो जाएगा और कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, कि हमें वो दोनों चार्जेस जो है आगे किसी डिवाइस के यूज़ करने हैं। ठीक है, हमें अंदर ही करंट फ्लो नहीं करवाना है इसके अंदर। अगर क्या होगा कि बीच में अगर हम कोई डायरेक्ट्रिक यूज़ नहीं करें या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ ना करें तो आपस में ही अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स कर जाएंगे और सारे के सारे फ्यूज़ हो जाएंगे, यानी कि सब यूज़ हो जाएंगे। तो हम किसी डिवाइस के लिए क्या कैपेसिटर यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई। वो इतनी छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी, देखते हैं बेटा नेक्स्ट लाइन में क्या करें आपसे। देखें, आप कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, क्या चीज़ होती है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस आपके पास बेसिकली क्या है, आपसे कह रहे हैं कैपेसिटर की वो चार्जेस को स्टोर करने की कैपेबिलिटी कैपेसिटेंस कहलाती है या कैपेसिटी भी कहलाती है। ठीक है, अब लेट सपोज कि आप जो हैं, आपकी कैपेसिटी ये है कि आप जो हैं इतना खाना खा सकते हैं। ठीक है ना, और किसी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो अपने अंदर, जैसे हम एनिमल्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी होती है वाटर को स्टोर करने की वो
कैमल के पास होती है, ठीक है। तो बेसिकली स्टोरिंग चार्जेस की चार्जेस को स्टोर करने की कैपेबिलिटी जो है कैपेसिटर की, वो कैपेसिटी कहलाती है या कैपेसिटेंस कहलाती है, ठीक है। अच्छा, डिपेंड किस पे करती है और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी कैपेसिटी, तो आइए बेटा देखते हैं। आपसे कह रहे हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि जो आप चार्जेस स्टोर करवा रहे हैं वो क्या है, क्यू है, ठीक है। और वो चार्जेस आ कहाँ से रहे हैं, ज़ाहिर है बैटरी से आ रहे होंगे। बैटरी से जो है वो प्लेट्स को क्या किया होगा, अटैच किया हुआ होगा। जिस बैटरी से अटैच किया हुआ उसका वोल्टेज भी है, और जो चार्जेस आ रहे हैं वो क्या है, क्यू है। ज़रा देखिएगा डायग्राम में, देखें आपसे क्या कह रहे हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इनके दरमियान डिस्टेंस हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बैटरी अटैच की हुई है। इस बैटरी के पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, इस बैटरी के नेगेटिव की वजह से नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे, यानी कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी होगी उतने ज़्यादा चार्जेस आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इस बात को लिख सकता हूँ ना कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा वोल्ट अप्लाई किया उतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस दोनों प्लेट्स पर आ गए। वैन एवर द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज रिमूव, यहाँ क्या लगाते हैं हम, इक्वल्स के साथ कांस्टेंट लगाते हैं, और वो इक्वल्स के साथ कांस्टेंट क्या लगेगा यहाँ पर, देखें क्या बन गया फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू सी वी बन गया। सी बेसिकली क्या है यहाँ पर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर है, या यू कह लें कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। तो मैंने नीचे लिख भी दिया है कि वेयर सी इज़ द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। सही हो गई बात, यार बहुत ही बच्चों वाली बात थी, समझ में आ गई होगी। देखें इसके बाद अब क्या है, आपसे कह रहे हैं कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है। देखें ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैराड, ठीक है। अच्छा, बाय फार्मूला यूनिट क्या होगा, बाय फार्मूला इसका यूनिट आप देखें, फार्मूला था Q इज़ इक्वल्स टू सी वी, ठीक है। क्या फार्मूला था बेटा, Q इज़ इक्वल्स टू सी ओवर वी, ठीक है। आपको क्या चाहिए, फार्मूला कूलम का वो चाहिए आपको, कैपेसिटेंस का फार्मूला चाहिए। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ना कि भाई अगर Q इक्वल टू सी वी है तो C इक्वल्स टू Q अपॉन वी भी हो सकता है। Q का फार्मूला क्या होता है तुम्हारे पास, कूलम होता है। वोल्टेज का क्या होता है तुम्हारे, V का क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इस तरीके से बाय फार्मूला यूनिट क्या बन जाएगा, कूलम पर वोल्ट भी बन सकता है, और कूलम पर वोल्ट बेसिकली जो है वो फेराड के बराबर होता है। कोई आपसे पूछे बेटा 1 फेराड को कभी भी किसी के कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की 1 फेराड कब होगी, आप क्या कहेंगे, जब किसी भी बैटरी से 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट होगा, और जिसकी वजह से 1 कूलम चार्ज जो है वो स्टोर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, 1 फेराड है। आगे बात समझ बेटा ये वाली। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं आपसे, अब देखें इसके बाद क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, यानी कि किसी भी किन किन कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर्स जो है वो सर्किट के अंदर अरेंज कर सकते हैं। मैट्रिक में मेरे हाथ से पढ़ कर आए थे, मैट्रिक में रजिस्टर्स पढ़ कर आए थे, कैपेसिटर पढ़ कर नहीं आए थे, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन वही है कि हमारे पास दो ही कॉम्बिनेशन होती हैं, कौन कौन सी, देर आर 2 कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एक आपके पास होती है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक आपके पास होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़नी है और फॉर्मूला भी ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होती है बच्चों। देखें आपसे कह रहे हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपके पास क्या है, कह रहे हैं कि व्हेन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड एंड टू एंड कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब क्या मकसद हुआ इस बात के, कैपेसिटर एंड टू एंड कैसे लगेंगे, यूँ समझ लें कि जैसे फॉर एग्जांपल कैपेसिटर मैंने स्टार्ट लिया, अब जो कैपेसिटर की एक प्लेट है वो दूसरी वाली प्लेट से क्या होगी, यूँ समझें कि एक कैपेसिटर की सेकंड प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से अटैच हुई हुई होगी, ठीक है। फिर दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से अटैच हुई हुई है। अभी डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। देखें ये सिलसिला कुछ कहने का है कि आपके पास ये बैटरी है, ये वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज अप्लाई किया आपने, यहाँ से चार्जेस निकले, चार्जेस यहाँ से गए किसके पास, यहाँ पहुँचे। इन पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान 3 कैपेसिटर हमने अरेंज किए हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये कैपेसिटर 1 है, ठीक है। और ये इस पे, ये जाहिर है कि इस पे वोल्टेज V1 होगा, इस पे वोल्टेज V2 होगा, इस पे वोल्टेज V3 होगा। सही हो गई बात ये वाली। तो ये 3 कैपेसिटर आपने अरेंज किए में देख लें कि सेकंड प्लेट जो है फर्स्ट से अटैच है, सेकंड प्लेट जो है फर्स्ट से अटैच है, तो इसको आप कहते हैं एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। सही हो गई बात यहाँ तक। तो ये पूरा जो सिनेरियो कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आइए बेटा करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखें आप हेडिंग डालेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन की, 3 कॉम्बिनेशन हमने पढ़ना है, 3 हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है यहाँ पर।
सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, कह रहे हैं देयर आर ओनली वन पाथ टू फ्लो ऑफ करंट। अभी हमने खुद देखा कि सिर्फ एक ही रास्ता था करंट को पास करवाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं कि ईच कैपेसिटर एक्वायर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। ज़ाहिर है जब फ्लो ऑफ करंट एक ही रास्ता है तो चार्जेस भी कैसे होंगे, हर कैपेसिटर के ऊपर सेम होंगे। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है करंट को फ्लो करने का, एक ही रास्ता है, तो जो जहाँ जहाँ से करंट गुजरेगा वो सेम अमाउंट ऑफ करंट गुजरेगा। जब सेम अमाउंट ऑफ करंट गुजरेगा तो चार्जेस भी कैसे स्टोर करवाएगा, सेम ही स्टोर करवाएगा हर कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में जो होता है वोल्टेज डिफरेंट होता है। क्या क्या लिखेंगे इस बात को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। आपने देखा था कि कैपेसिटर 1 पे V1 था, C2 पे V2 था और C3 पे V3 था, यानी कि हर कैपेसिटर के ऊपर अलग वोल्टेज था। ठीक हो गई बात ये वाली। और हम मैट्रिक्स से बात जानते भी हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कैसा होता है, बस डिफरेंट ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब इस बात को मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपसे कह रहे हैं कि जो टोटल वोल्टेज है, यानी कि जो आप बैटरी से वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, दैट शुड बी इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल वोल्टेजेस। यानी कि जो कैपेसिटर 1 पर वोल्टेज है, जो 2 पर वोल्टेज है, जो 3 पे वोल्टेज है, वो तमाम को जब आप सम करें तो इट विल बी इक्वल टू आ टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, बराबर होना चाहिए, सही है। अच्छा, अब इस बात को हम कैसे, अब इसको फर्दर कैसे आप आगे बढ़ाएंगे हम, देखें आप ये बात जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू सी भी होता है, अभी पढ़ा कर आए हम, सही है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इक्वल टू क्यू ओवर सी। सी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। सही हो गई बात यहाँ तक। अच्छा, अब इसके लिए ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। अब चार्जेस कैसे हैं बेटा, अब चार्जेस तो सेम है लेकिन कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ ना इसकी जगह पे Q V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 और V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। तो अगली क्वेश्चन हमारी यही होगी। आपसे क्या करें, इसकी यहाँ पे क्या आ गया, V की जगह Q अपॉन C आ गया, यहाँ पे Q अपॉन C1, यहाँ पे Q अपॉन C2 और V3 यहाँ पे Q अपॉन C3 आ गया। तीनों फ्रैक्शंस में Q कॉमन है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, Q कॉमन निकाल लेंगे। देखिए बच्चों हमने यही किया कि नेक्स्ट स्टेप में हमने Q कॉमन निकाल लिया, यहाँ भी Q मौजूद था, यहाँ भी Q मौजूद था, Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और हमने फॉर्मूला क्या देखा कि हमसे कह रहे हैं जब भी हमें पैरेलल सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी होगी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारे पास क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। अच्छा, एक बात और, वो ये नीचे लिखा हुआ होगा आप लोगों के पास कि द टोटल कैपेसिटेंस इन अ सीरीज़ कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर दैन ईच इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। यानी कि आपके पास जो टोटल आपके पास क्या आएगी, नेट कैपेसिटेंस आएगी, ये टोटल कैपेसिटेंस आएगी सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर, वो हर कैपेसिटेंस से छोटी होगी। लेट सपोज 3 कैपेसिटर लगे हुए अगर 2 फराड, 3 फराड, 4 फराड के, ठीक है। तो आप इन तीनों को प्लस करवाओगे तो जो आंसर आएगा वो तीनों से छोटा, यानी कि 2 से भी छोटा होगा। कहने का मकसद ये है, क्यों छोटा होगा, क्योंकि हम रेसिप्रोकल सबमिशन करवा रहे हैं, होल नंबर सबमिशन नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए बेटा वो देखते हैं। देखें, अब जो दूसरी कॉम्बिनेशन आपके पास है उसमें क्या है कि वन प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कॉमन पॉइंट एंड सेकंड प्लेट टू सेकंड कॉमन पॉइंट, देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, कहने का मकसद क्या है कि तमाम की तमाम जितने भी ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें चाहे जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हों, लेकिन उन तमाम की एक प्लेट जो होगी वो एक कॉमन पॉइंट से अटैच होगी और जो दूसरी प्लेट होगी वो दूसरे कॉमन पॉइंट से अटैच होगी। तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। आगे डायग्राम देखते हैं बच्चों से और समझ में आ जाएगा। देखें, ये देखें, इसकी ये 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं और इसको वोल्टेज अप्लाई करवा दी तीनों के ऊपर, यहाँ से चार्जेस निकले। अब क्या कर रहे थे कि जो एक प्लेट होगी सारे कैपेसिटर्स की वो एक कॉमन पॉइंट से अटैच होगी और जो दूसरी प्लेट होगी कि सारे कैपेसिटर्स की वो दूसरे कॉमन पॉइंट से अटैच होगी, यानी कि 2 कॉमन पॉइंट्स हैं ए और बी। ए जो है, ए से तमाम एक पॉजिटिव प्लेट्स और बी से तमाम नेगेटिव प्लेट्स कैपेसिटर्स की अरेंज है, ठीक है। ये आपके पास क्या हुआ, अब जब यहाँ से चार्जेस निकले, चार्जेस यहाँ पहुँचे, चार्जेस के पास 3 रास्ते हैं जाने के लिए, एक C1 के पास, एक C2 के पास, एक C3 के पास। जो C1 के पास जाएगा उसके पास Q1 है, जो C2 के पास जाएगा उसके पास Q2 है और जो C3 के पास जाएगा वो चार्जेस क्या है, Q3 है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये सिलसिला सारा किसका होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है। अच्छा जनाब, अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा, हर बार कहता हूँ मैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा बेटा। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी है बच्चों। अच्छा, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे क्या कह रही हैं कि जनाब सबसे पहली बात तो ये है कि देर आर मल्टीपल पार्ट टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। आपने खुद देख लिया कि एक से ज़ायद रास्ते होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करने के लिए,
करंट को पास करो, करंट जो पास होता है वो डिफरेंट रास्तों से पास होता है। दूसरी बात क्या, कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है, क्योंकि कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट से मुराद क्या है कि सारे के सारे कैपेसिटर जो है वो डायरेक्ट बैटरी से यूँ समझे कि अटैच हुए हैं, एक ही वोल्टेज अटैच हुए हैं, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स है, दैट्स वाई। इसका मतलब क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो सेम होता है। ये बात मैट्रिक्स से जानते हैं आप लोग। तीसरी बात क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं द टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्जेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब देखें, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज बैटरी से निकला होगा, ज़ाहिर है कि वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा हर चार्ज के पास जाके। तो कहने का मकसद क्या, जब वापस आप दोबारा सबको क्या करेंगे, सम अप करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल को समझ लें कि कैपेसिटर 1 के पास जो चार्ज गया वो Q1 था, जो 2 के पास गया वो Q2 था, जो 3 के पास गया वो Q3 था। जब हम इन तमाम के तमाम चार्जेस को ऐड करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल चार्जेस ऑफ द बैटरी, बराबर होना चाहिए। अच्छा जी, अब देखें कैसे लिख सकते हैं इस बात को, क्या क्या लिखेंगे आप, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। आप जानते हैं क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, CV होता है। अब इसके रिस्पेक्ट से हर जगह CV पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये Q की जगह CV आ गया, इसकी जगह चूँकि बात कर रहे हैं कैपेसिटर 1 की, तो C1V आ गया, 2 की बात कर रहे हैं तो C2 भी आ गया, 3 की बात कर रहे हैं तो C3 भी आ गया। इन तमाम में V क्या है बेटा, कॉमन है, तो आपने क्या किया, V कॉमन निकाल लिया और V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला क्या बच गया आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि व्हेन एवर यू वांट टू फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन यू हैव C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है। सही हो गई बात यहाँ तक। अच्छा, ये मत समझिएगा कि इसमें उल्टा काम करवाया मैंने, ये होता ऐसा ही है कि जो आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वहाँ पर ये फार्मूला था सीरीज़ के लिए और वो वाला फार्मूला था पैरेलल के लिए, तो कैपेसिटेंस में जो था वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं आपसे कि जनाब आपके पास जो कैपेसिटेंस होती है, टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन की, वो तमाम कैपेसिटेंस से बड़ी आती है। वो क्यों, अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये टू है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो प्लस करके देख लें, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, तो देख लें आप तमाम के तमाम कैपेसिटेंस से जो वैल्यू आई है वो बड़ी आई है। तो पैरेलल में जो नेट कैपेसिटेंस है, जो टोटल कैपेसिटेंस आती है वो बड़ी होती है, सीरीज़ के अंदर टोटल कैपेसिटेंस क्या होती है, छोटी होती है। बस यहीं तक आज हमने रखना था अपनी क्लास को, और इसके बाद हमारा जो है वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जैसे हमने बात की थी कि पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम रखते हैं, ताकि आपस में क्या ना हो जाए, मर्जन ना हो जाए किसकी, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स की, ठीक है। तो एक बार हम देखेंगे एयर रख के, फिर एक बार हम देखेंगे सिर्फ डाइलेक्ट्रिक रख के, फिर एक बार हम देखेंगे दोनों चीज़ साथ रख के, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।